क्या आपको पता है, जो दूध, पनीर, घी, रिफाइंड आप अपने दिनचर्या में रोज यूज करते हैं, वो आपके सेहत के लिए स्लो पॉइजन हो सकता है। ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि डुप्लीकेसी मार्केट में बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे अहम बातें हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी इन मिलावट पर नजर रखने की है, या तो वो देख नहीं रहे हैं या देख के अनदेखा कर रहे हैं। आज हम इसी बदहाली सिस्टम पे बात करेंगे। नमस्कार, राजू की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आते हैं उस संस्था पर जिसके ऊपर हमारी थाली में रखे खाने की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथराइज ऑफ इंडिया। हर मामले में जवाबदेही सरकार की होती है, इसी के तहत FSSAI की भी होती है। यही वो रेगुलेटरी बॉडी है जो खाने की क्वालिटी, सेफ्टी और उनकी लेबलिंग तय करती है। मतलब देश में जो कुछ भी खाया जा रहा है, बनाया जा रहा है या बेचा जा रहा है, वो सुरक्षित है या नहीं, इसकी जांच परख का जिम्मा इसी संस्थान पे है। FSSAI की स्थापना साल 2008 में हुई थी। ये उस कानून के 2 साल बाद बना जिसे हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कहते हैं। मतलब कागजों पे एक मजबूत ढांचा खड़ा किया गया है ताकि देश में खाने पीने की चीजों पे सख्त नजर रखी जा सके। लेकिन कहानी यही से असहज होने लगती है, क्योंकि कागजों पे जो जिम्मेदारी है वो जमीन पे इतनी साफ नजर नहीं आ रही है। पिछले कुछ साल से ये संस्थान अपने मूल कार्यों से ज्यादा विवाद में रहता है। कभी आरोप लोगों की अहम पद पे नियमों के खिलाफ भर्ती, कभी आरोप लगाने वाले पे FIR, कभी ऐसे मुद्दे जो नजरअंदाज किए जाते हैं, जो कि सीधे लोगों के सेहत से जुड़े होते हैं। हालांकि बीच बीच में छापेमारी जरूर होती है, जैसे खासकर त्योहारों के समय कुछ फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं, कुछ सामान जब्त किए जाते हैं, तस्वीरें आती हैं, ऐसा लगता है सिस्टम जोरदार काम कर रहा है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि उधर सिस्टम अगर इतना एक्टिव है, फिर ये मिलावट क्यों, ये डुप्लीकेसी क्यों, हर दूसरे दिन इतनी बड़ी तादाद में नकली सामान क्यों पकड़े जाते हैं। और शायद इसी वजह से भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रैंकिंग सिस्टम में 68वें नंबर पे है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर जिम्मेदारी इतनी बड़ी है तो कमी कहाँ। इसका जवाब ढूंढने के लिए पहले जरा FSSAI के दावों को समझ लेते हैं। FSSAI के 2024-25 के एनुअल रिपोर्ट बताती है कि देश भर में कई सर्विलांस प्रोग्राम चलाए गए। मार्च 2024 में फ्लैश कॉफी सर्विलांस चलाया गया। चेन्नई, कोलकाता और मुंबई से 246 सैंपल लिए गए और इनकी जांच नेशनल फूड लैब में की गई। इसके बाद जुलाई 2024 में मछली और मछली उत्पादकों पर सर्विलांस चलाया गया, जिसमें 540 सैंपल्स लिए गए। फिर पैन इंडिया स्पाइसेस सर्विलांस हुआ, जिसमें मसालों की जांच हुई। इसके बाद मार्च 2025 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पूरे देश में सर्विलांस चलाया गया, जिसमें 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 3542 सैंपल लिए गए, जिसमें कई सारे तेल थे, जैसे पाम ऑयल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, रिफाइंड मूंगफली की तेल। कागजों में देखने पे सब कुछ व्यवस्थित दिखता है, सैंपलिंग हो रही है, क्या रिपोर्ट बन रहे हैं। इसके बावजूद भी इतनी डुप्लीकेसी, लोगों की सेहत से इतना खिलवाड़। अब आपको एक और अहम बात बता दें, सरकार क्या चाहती है वो भी सुन लीजिए। 17 मार्च 2026 राज्यसभा के स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि FSSAI का काम है साइंटिफिक आधार पर मानक तय करना, यानी नियम बनाना। फिर सवाल वही कि जमीन पर लागू करना किसका काम है, तो वो जिम्मेदारी दी गई है राज्य खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों को। हर राज्य में फूड सेफ्टी कमिश्नर के तहत डिजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, जो कानून लागू करते हैं, जांच करते हैं। कहा गया है साल भर सर्विलांस चलती है, रैंडम सैंपलिंग होती है, दूध, घी, मसाले, तेल सब कुछ चेक होते हैं। कागजों में सिस्टम बहुत एक्टिव दिखता है और आंकड़े भी कम नहीं है। 3 साल में 5,18,559 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें 88,192 मामलों में पेनल्टी हुई, 3614 मामले में सजा हुई, 1161 लाइसेंस कैंसिल किए गए। इसके अलावा रिस्क बेस इंस्पेक्शन सिस्टम बनाया गया, जहां ज्यादा खतरा वहां ज्यादा जांच। पिछले 3 साल में 56,259 रिस्क बेस इंस्पेक्शन किए गए। अब एक और आंकड़ा सुनिए, 10 फरवरी 2026 को
सरकार ने बताया 1,55,306 सैंपल टेस्ट हुए, इनमें से 27,568 सैंपल फेल, यानी हर 5 सैंपल में एक सैंपल खराब। अब यही से इस कहानी में थोड़ी सी मोड़ आई। एक तरफ लाखों सैंपल टेस्ट हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नकली तेल, मिलावटी मसाले, जहरीला खाना खुलेआम बिक रहा है। सवाल सीधा है, इतने बड़े सिस्टम के बावजूद स्लो पॉइजन आपके थाली तक कैसे पहुंच रही है? क्या सैंपलिंग सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है, या कार्रवाई वहां नहीं हो पा रही है जहां से मिलावट शुरू होती है? क्या सप्लाई चेन में दरार है, या मिलावट करने वालों के लिए ऐसा धंधा बन चुका है कि पकड़े जाने का कोई डर नहीं, यानी जोखिम कम मुनाफा ज्यादा? इसीलिए ये सारी बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फूड सेफ्टी हर इंसान से जुड़ा हुआ है, हर इंसान का सेहत का मुद्दा है, क्योंकि आए दिन डुप्लीकेट प्रोडक्ट पकड़े जा रहे हैं, मिलावट करने वाले लोगों के सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर सरकार इनके ऊपर नकेल क्यों नहीं कस रही है? डुप्लीकेसी को लेकर आपके मन में क्या सवाल है, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद।